नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौजायानम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् वीरो मङ्गलम् रूपमोहि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि उजेन्द्रमोसु मङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या तथा स्थिति स्वभावाय भवाय सर्वभाव में आज 8वां दिन है। त्याग धर्म है उत्तम। उसका नहीं त्याग मोड़ा यहाँ लिखा है त्याग है, पर उत्तम त्याग उसका अर्थ क्या वो कहते हैं। देखो, जो चयई मीठ भोजन उवयरणम रायदो संजनयम वसदी ममत हिऊ चाय गुणों से हवे तस। पहली बात तो ये है कि मुनि होने के अधिकारी जिसको संसार दे भोग का विरक्त, अंतर में संसार का भाव से विरक्त, देह से विरक्त और भोग से विरक्त, ऐसा जिसको अंतर में आत्म अनुभव पूर्वक राग की विरक्ति हो गई है। समझ में आया? भाई का त्याग ऐसा नहीं आए। संसार उदय भाव विकारी 4 गति का कारण भाव उससे विरक्त है अंदर में। समझ में आया? अनाकुल आनंद स्वभाव जिसमें भव का भाव नहीं, ऐसा स्वभाव में एकाग्रता है और संसार से विरक्त है। अशरीर चैतन्य स्वभाव उसमें लीन है और शरीर से विरक्त है। तीजा भोग आते हैं ना, संसार तन भोग आते हैं, भावना में आते हैं। आओ, भोग आत्मा का अनाकुल आनंद का भोग में लीन है और बाहर का भोग से विरक्त है। हाँ, उसका नाम त्याग है। समझ में आया? उस देखो भावात्मा से महेंद्र पहले लिखे मूल 3 शब्द क्या लिया है कि वो मुनि संसार शरीर भोग उसे तो विरक्ति है ही, तब तो मुनि हुआ है। समझ में आया? संसार से विरक्त है, 4 गति का भाव से विरक्त है, अपना स्वभाव अनाकुल आनंद में लीन रति है, पर से विरति है, अपने में रति है। शरीर से विरति है, निवृत्ति है, अपना आनंद स्वभाव में रति है। समझ में आया? तो उसे विरक्त है। और भोग अनाकुल आनंद का भोग में लीन है और बाहर की भोग वागन से व्यक्ति मुनि होने के अधिकारी विरक्त है। अरे उसको 3 में काम पड़ते हैं, एक शरीर में के भोजन, एक उपकरण और रहने की एक वस्ती, 3 में काम पड़ते हैं। समझ में आया? तो वो 3 ना नाम लिया उसमें। तो कहते हैं कि मीठ भोजन चाहिए, ईश भोजन जिसमें रति उपजे ऐसा भोजन छोड़ दे। वो विरक्ति 3 की तो है, संसार भोग, समझ में आया, और शरीरी स्वरूप भगवान, आनंद का भोग और अनाकुल स्वभाव में संसार का भाव है नहीं, ऐसी चीज में लीन है तो पर से विरक्त है। 3 में काम पड़ते हैं, आहार, उपकरण, वस्ती। तो आहार में मिष्ट भोजन की ममता छोड़ दे, उसका नाम त्याग धर्म। समझ में आया? और उपकरण में राग द्वेष संजनयम, जिसमें राग द्वेष उत्पन्न हो ऐसा उपकरण। उपकरण में कौन? पुस्तक पीछी ने
कमंडलों 3 है उपकरण, उसमें भी राग द्वेष उत्पन्न हो ऐसा उपकरण नहीं रखे। गृहस्थ के योग न हो, गृहस्थ जन ने काम न आवे, ऐसी चीज में उपगण तरीके रखते हैं, पर आसक्ति तीव्र नहीं करते हैं। उसका नाम त्याग धर्म कहने में। और तीसरी वस्ती का रहना काम पड़े तो ऐसी वस्ती न रखे जिसमें ममत हो। बड़ी वस्ती जिसमें बड़ा श्रृंगार कैसी जमा ममत, ऐसी वस्ती रखे नहीं। 3 की उपग्रहण वस्ती आहार की आसक्ति का त्याग, तीव्र ममत का त्याग, संसार भोग से विरक्ति तो पहले से है, उसका नाम यहाँ त्याग धर्म कहने में आया है। तो समझ में आया? क्या छोड़ दो, करते करते छोड़ते छोड़ो पर वस्तु, तो मुनि हो जाओ, ऐसे नहीं। मुनि होने के पहले हम क्या छोड़ जाओ, वस्त्र छोड़ो, ऐसा छोड़ो, बाइडी छोड़ो, कुटुंब छोड़े, करते करते मुनि हो जाओ। भैया कहते थे नहीं हो, ऐसे कहते थे पहले लोग, ऐसे नहीं। यहाँ तो पहले से मुनि, ये व्यक्ति मुनि पद को अधिकारी है जिसको संसार देह ने भोग से अंतर में विरक्त हो गया है। समझ में आया? अंतर में विरक्त है। जीवित शरीर से क्या धर्म होता है महाराज? हमारे पंडित जी क्या थे अंदर? पंडित जी क्या करे, बैठे थे मस्जिद में। जयपुर में प्रश्न हुआ था ना, पहला ही प्रश्न वो था, जीवित शरीर से धर्म होता है कि नहीं। पंडित जी बैठे थे क्या जयपुर? अरे भगवान, आई तो पहले टीका में हो कि आप त्याग धर्म में 3 बोल लिया, पर वो पहले उसका कितना त्याग था वो पहली बात अंदर आ गई है। समझ में आया? देह प्रत्यय की क्रिया पर्याय का उसका अभिमान नहीं, क्रिया तो जड़ की है, देह से विरक्त है। तो देह की क्रिया से अपने धर्म माने तो दृष्टि में त्याग है। समझ में आया? हाँ। साधन वादन कोई है नहीं, ये तो निमित्त का कथन है। साधन के साथ स्वरूप अंदर साधन है। अंतर में आनंद में करण नाम का गुण पड़ा है, आत्मा में साधन नाम का अनादि अनंत गुण पड़ा है। वो गुण अपने स्वभाव की सिद्धि में साधन है। ये साधकतम है, ये वही साधन है, दूसरा है ही नहीं। उसमें वो शब्द पड़ा है साधकतम, करण गुण पड़ा है ना, होता भी सकते हैं। तुम्हारा वती दलील करते हैं। समझ में आया? यहाँ तो कहते हैं प्रभु मुनि किसको हो जिसका गणधर का नमस्कार पहुंचे है? समझ में आया? गणधर जब बारंग रथे तब चाहे सो पंचमारा का मुनि हो, पंचम काल का, चाहे तो क्या नमो लोए सो सावनम, ऐसे नमस्कार करते हैं। जिसका चरण में गणधर 4 ज्ञान 14 पुरु की रचना अंतर्मूर्त में प्रकट होती है, ऐसा गणधर जब के नमो लोए सवरी अंता, लोए शब्द है, लोए अंत दीपक है ना आखिर में, और सब में ले लिया, धवल में है, दोनों शब्द लेना। नमो लोए सव अरिहंताणम, नमो लोए सव सिद्धाणम, नमो लोए सव आर्याणम, नमो लोए सव जय। गणधर हो 4 ज्ञान 14, नमो लोए सव सावन। हे संत तेरा चरण में मेरा नमस्कार। शंकर महाराज ने जब ये बात की, ये मुनि जिसको गणधर का नमस्कार पहुंचे, सीधा व्यवहार में न करे। अपने से छोटी दीक्षा हो तो व्यवहार में नमस्कार नहीं करे, पर 5 पद में जो विकल्प आया तब उसमें आ गया साधु। 2 घड़ी का साधु भी भाव लिंगी अंदर में आनंद कंद में झूलने वाला, 2 घड़ी का साधु और करोड़ लाखों करोड़ों वाला का गणधर देव। नमो लोई सोसा, ये संत चिठी 4 वजीर, तीर्थंकर धर्म राजा, गणधर उसका वजीर दीवान। नमो लोई सोसा, ये संत तेरा चरण में मेरा नमस्कार। ये मुनिपद कैसा पद्म प्रसाद जी? गणधर नमस्कार, 12 रचने में नमो लोई सोसा। और डी दीप में संत आत्म ध्यान में रमण करने वाला,
तीन कषाय का अभाव है, एक कषाय संजोग थोड़ा रह गया है, वितरागी दशा में रमते हैं, हमारा नमस्कार है। आहा, अरे तुम तो करोड़ों वर्ष पहले दीक्षित हुआ है न, तुम भले हो, पर वो हमारी नाद का जात का है। बराबर समझ में आया? चारित्र, धन दशा, वितराग दशा, एकला अतीन्द्रिय प्रचुर स्वसंवेदन। तो कुंकुंदाचार्य महाराज 5वीं गाथा में कहते हैं कि हमारे तो प्रचुर स्वसंवेदन प्रज्ञा है, प्रचुर स्वसंवेदन, हमारा निज वैभव प्रचुर आनंद का प्रचुर अधिक स्वसंवेदन हो गया है। संवेदन तो पहले चौथे से होता है, स्वसंवेदन चौथे से होता है, पर आ तो मुनि कहते हैं कुंकुंदाचार्य 5वीं गाथा में है, समय उसमें समय सार है ना, देखो देखो भाई समय सार है ना, यहाँ हमारे तो गुजराती वांचते हैं, उसमें बहुत खबर पड़ती है। देखो वो 5वीं गाथा निकालो, 5वीं है ना, 5वीं देखो, ये 15 पाना, 15 पाना, ऊपर से तीजी लिटी ऊपर से देखो, दूसरी लिटी से निरंतर झरता हुआ, स्वाद में आता हुआ जो सुंदर आनंद है, उसकी मुद्रा से प्रचुर स्वसंवेदन से निज वैभव का जन्म हुआ है। है 15 पाना, हिंदी दूसरी लिटी ऊपर से, 15 पाना नहीं समझते, 15 और दूसरी पंक्ति निरंतर झरता हुआ है, दूसरी लिटी क्या कहते हैं कि आनंद मुनिपना कैसा है कि हमको निरंतर झरता हुआ, स्वाद में आता हुआ जो सुंदर आनंद, अतीन्द्रिय आनंद हमको प्रज्ञा है, और उसकी मुद्रा, उसकी मोर छाप है, अतीन्द्रिय प्रचुर आनंद की हमारा मुनिपना की मोर छाप है। समझ में आया? मोर छाप समझे? सरकारी मोर माते ने सिक्का लगाया है। देखो कितना शब्द है, मुनिपना हमको प्रज्ञा, हमारा वैभव प्रज्ञा है, प्रचुर विशेष, अधिक अधिक अधिक, चौथे है थोड़ा संवेदन है, ज्यादा माटी प्रचुर शुद्ध वापरा है, ये माटी वापरा है। समझ में आया? चौथे से बता रहा है कि थोड़ा संवेदन चौथे है, उससे अधिक 5 में है, उससे जट्टे अधिक है। देखो निरंतर झरता भगवान आत्मा आनंद स्वरूप, उसकी अंतर्दृष्टि, अरे ये अतीन्द्रिय आनंद झरते हैं कैसे? ये डूंगर में से पानी झरते हैं, पानी क्या जल, ऐसे भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद का डूंगर, नित्य आनंद प्रभु, उसमें हमारी लीनता लगी है, तो उसमें अतीन्द्रिय आनंद हमारा स्वाद में आता है। समझ में आया? मुनिपना उसको कहते हैं बंदरदा जी। देखो भाषा तो जो उसकी निरंतर चरता हुआ, अर्थात स्वाद में आता हुआ, अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आता है प्रभु हमको बहुत, उसका नाम मुनिपना है। और सुंदर आनंद अतीन्द्रिय आनंद एम कहते हैं। जगत का आनंद मानते तो भोग का गैर आनंद है, तो सुंदर आनंद है, उसकी मुद्रा, उसकी मोर छाप पड़ी है हमारा अनुभव दशा में। कुंकुंदाचार्य अपनी दशा मुनिपना की कैसी है कि प्रचुर सत्संवेदन स्वरूप, स्वसंवेदन से नीच का वैभव जन्म हुआ है, नीच वैभव का जन्म हुआ है, हमारे वैभव प्रगटा है। देखो दुनिया को धूड़ धूड़ की प्रकृति है न, वैभव बायड़ी छोकरा कुटुंब मैल, भाई धूड़ में क्या तेरा वैभव है? तेरा वैभव है तो जड़ का है। समझ में आया? भगवान ऐसे 4-5 लाख का बड़ा संगमर का मकान है हमारा, धूड़ में ही नहीं है तो कोई का, तो पर की चीज है। बालाल जी धूड़ में काम नहीं आते, क्या काम आते? राग में निमित्त पड़ते हैं। इधर काम करते हैं। भाई तो ऐसी बात है, समझ में आया? आप तो कहते हैं कि हमारा निज वैभव
अतीन्द्रिय आनंद से प्रचुर स्वसंवेदन प्रगटा, ये हमारा निज वैभव। उससे जन्म हुआ, देखो हमारा वैभव जन्म प्रकट हुआ है, पर्याय में प्रकट हुआ है। वस्तु तो थी त्रिकाल, उससे हम कहेगा समझदार हम कहते हैं। ऐसा हमारा निज भाव का प्रचुर संवेदन में से हमारा जन्म हुआ, उससे हम समझदार कहेंगे, हम कहते हैं। तो एक गाथा में तो अलौकिकता भरी है, समझ में आया? नहीं तो आपने त्याग की बात चलती है ना। ऐसा मुनि का इष्ट भोजन में ममत्व का त्याग, वस्ती आशी अवत उसका मौत का त्याग, और उपकरण शास्त्र पुस्तक आदि पीछे उसमें उसका नाम त्याग धर्म कहने में आता है। समझे भैया? लो मुनि की बात आई, विशेष है न, ग्रस्त का उसके अंश है, ग्रस्तों का अंश है। अनुभव दृष्टि पूर्वक अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद पूर्वक जितनी वस्तु है उसमें से आत्मक शक्ति थोड़ी घटा देना, वो श्रावक का त्याग है। अंश सर्व किया पुरुषार्थ में आया है। पदार्थ कौन त्याग करते हैं? पदार्थ तो पदार्थ में पड़ा है, क्या घुस गया है अंदर से। तीन काल में अभाव है, आत्मा में तीनों काल में पर पदार्थ का नास्ती है, नास्ती है उसको नास्ती करना है। आसक्ति का त्याग, स्वरूप में लीन होकर आसक्ति का त्याग, लीन होकर आसक्ति का त्याग, एकला आसक्ति का त्याग हम नहीं। हाँ समझ में आया? उसको त्याग धर्म कहते हैं। लो अधिकार पूरा हुआ ही, હવે આપણો ચાલતા अधिकार આ તો જરી થોડા લેते हैं ने, 2 दिन રહ્યા 2 दिन और किंचन ने ब्रह्मचर्य। चालता अधिकार 13वीं गाथा, पाना 34 वो प्रमाण का अधिकार चल गया। नई का अधिकार देखो क्या कहते हैं। पहली गाथा में तो ऐसा आया था कि पर्याय दृष्टि में देखने से अर्थात कर्म का बंध का पर्याय से बंध पर्याय से देखने पर 9 तत्व का विकल्प है, 9 तत्व का विकल्प है। पण उसकी दृष्टि छोड़कर अकेला चैतन्य ज्ञायक भाव का अनुभव करने पर 9 तत्व असत्यार्थ, उसमें भूतार्थ में 9 है नहीं, अपना अनुभव में 9 है नहीं, तो 9 को असत्यार्थ कहने में आया। एक चैतन्य ज्ञायक भाव का अनुभव करना वही भूतार्थ में सत्यार्थ है। ये पहले आ गया। पीछे प्रमाण, प्रमाण का ज्ञान करना पहले। प्रत्यक्ष ज्ञान केवल ज्ञान है, अंश प्रत्यक्ष अवधि मंत्र है, मति शुद्ध परोक्ष है, ऐसा बराबर ज्ञान करना। और उसमें निमित्त पड़ते हैं मति शुद्ध में इंद्रिय मन आदि, तो उसको भी ज्ञान करना। पीछे उसके छोड़कर आत्मा को बराबर सामान विशेष से प्रमाण से सिद्ध करना, सामान विशेष का नई भेद से नक्की करना, तो प्रमाण में तो नक्की करके पीछे स्वरूप का अनुभव काल में एक कार्य, उसमें प्रमाता प्रमेय प्रमाण का भेद है नहीं। एकला ज्ञायक स्वरूप का अनुभव करने पर प्रमाता प्रमेय प्रमाण और सत्यार्थ है, भेद अभूतार्थ है। समझ में आया? वो कल आएगा यार, आज तो मैं नहीं का अधिकार चलेगा। समझ में आया? जी अधिकार है। 9 तो आप 15 गाथा पहली तो ऐसी सारा जैन दर्शन का स्तंभ है। समझ में आया? तो हमें नई आई। नई 2 प्रकार की है। नई किसको कहते हैं? पदार्थ का एक अंश का जानने वाला को नई कहते हैं। पदार्थ जो अखंड है, अनंत गुण पिंड रूप पर्याय द्रव्यादि, उसमें एक भाग का निर्णय कराने वाला अथवा जानने वाला को नहीं कहते हैं। का सामान्य को का विशेष को, उसका ज्ञान को नहीं कहते हैं। तो वो नई 2 प्रकार की है। एक द्रव्यार्थिक है, एक पर्यार्थिक है। वहां द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु में देखो 2 भाग है। हमें वस्तु कैसी है कि वस्तु द्रव्य पर्याय स्वरूप है। क्या आत्मा जो है द्रव्य ने पर्याय स्वरूप है। द्रव्य के त्रिकाल स्वरूप सामान्य है और वर्तमान विशेष अवस्था स्वरूप है। 2 मिलकर सारा द्रव्य है।
तो कहते हैं कि द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु में द्रव्य का मुख्य से अनुभव कराए सो द्रव्यार्थिक नहीं। क्या कहते हैं? ये तो विकल्प से बात है हो। द्रव्य का मुख्यता से ज्ञान करावे। अनुभव शब्द ज्ञान लेना है। क्या अनुभव એટલે वेदन नहीं, ज्ञान जानपना। सामान्य द्रव्य है, ध्रुव है, एक रूप है, ऐसा जो वस्तु में मुख्यता से, क्योंकि पर्याय गौण रह गई, पर्याय गौण रह गई। द्रव्य का मुख्यपना से जो पदार्थ द्रव्य ने पर्याय स्वरूप है, जो आत्मा पर की बात यहाँ नहीं है। आत्मा द्रव्य पर्याय स्वरूप है। सामान्य त्रिकाल ने वर्तमान विशेष अवस्था स्वरूप सारा द्रव्य है। उसमें द्रव्यार्थिक नई मुख्यपणे से द्रव्य नाम जिसका समान स्वभाव है, जो अनुभव कराए तो द्रव्यार्थिक नहीं है। सामान का ज्ञान कराने वाली को द्रव्यार्थिक नहीं कहते हैं। यह विकल्पात्मक है। विकल्पात्मक समझे? विकल्प सहित सामान क्या है उसका ज्ञान कराया। द्रव्य એટલે सामान, द्रव्य वस्तु। द्रव्य पर्याय नहीं हवे आमा। पहले तो कहा था द्रव्य पर्याय वस्तु, तो वस्तु में से एक अंश सामान द्रव्य, उसको मुख्यपणे पर्याय को गौण करके मुख्यपणे जो ज्ञान करावे वो नई को द्रव्यार्थिक नई कहने में आता है। विकल्प से राग सहित की बात है। राग सहित सामान्य है ऐसा ज्ञान कराया। निर्विकल्प नहीं बात के पीछे आएगा। समझ में आया? यही समझने की बात है शांति से। देखो शब्द देखो पहले कि नई दो प्रकार का है, द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक। वो नई का दो प्रकार किया। वस्तु द्रव्य पर्याय स्वरूप है। वस्तु द्रव्य पर्याय स्वरूप है। वस्तु दो भाग होगा। नई दो प्रकार, वस्तु दो द्रव्य ने पर्याय स्वरूप। समझ में आया? હવે દ્રવ્ય का मुख्य से द्रव्य नाम सामान का मुख्यपणे जो ज्ञान करावे उसको यहाँ द्रव्यार्थिक नहीं कहते हैं। अजी ज्ञान की बात है, अनुभव की बात नहीं। ख्याल में सामान है ऐसा ज्ञान राग मिश्रित नई से ख्याल कराया, उसका नाम द्रव्यार्थिक नहीं कहते हैं। और पर्याय का मुख्य से ज्ञान करावे सो पर्यार्थिक नहीं है। अवस्था है, दशा है, हालत है, ऐसा जो मुख्यपणे द्रव्य को गौण करके पर्याय को मुख्य करके आई तो ज्ञान कराना है। हो प्रयोजन सिद्ध करने की बात पीछे आएगा। नहीं तो यहाँ आया कि पर्याय को मुख्यता की भाई, आई पर्याय की मुख्यता न द्रव्य की गौणता। ये सम्यक दर्शन में प्रयोजन सिद्धि करने की बात नहीं है, फक्त दो का ज्ञान कराना है। द्रव्य का मुख्यता से ज्ञान करावे वो द्रव्यार्थिक नहीं। एक बात पर्याय का मुख्यता से द्रव्य को गौण करके पर्याय का मुख्यता से ज्ञान करावे वो पर्यायिक नहीं। अजी तो ज्ञान कराने की बात है। वस्तु सम्यक दर्शन कैसे होता है ये बात नहीं है जी। अरे समझ में आया? समझ तो नहीं जो अधिकार है। अजी तो द्रव्य पर्याय सामान्य विशेष है। वो सामान को मुख्य करके जो ज्ञान करते हैं, ज्ञान इतने जान पड़ा, उसमें सम्यक दर्शन की बात ही है नहीं। समझ में आया कि सामान एक चीज है, ध्रुव है, उसका लक्ष्य करके राग सहित द्रव्यार्थिक नई द्रव्य को बताती है मुख्य बने से, पर्याय को गौण करके उसका नाम द्रव्यार्थिक नहीं कहने में आता है। पर्याय का मुख्यता से देखो आमा फेर है। कोई कहते हैं कि जब तुम ऐसे कहते हो कि निश्चय ही नहीं भूतार्थ है तो व्यवहार नहीं अभूतार्थ है, तो हम कहते हैं व्यवहार नहीं अभूतार्थ है, वो अपेक्षा निश्चय नहीं अभूतार्थ है। ये बात है ही नहीं। यहाँ तो दूसरी बात है। समझ में आया? हाँ तो दो ही भूतार्थ है। द्रव्य का ज्ञान कराना वो मुख्यता से पर्याय को गौण करके जान पड़ा कराया जी। सम्यक ज्ञान के दर्शी ऐसी बात यहाँ है नहीं। समझ में आया? उसका ज्ञान का अक्षोपम में
सूक्ष्म भाव में सामान्य चीज जो है द्रव्य, अपना द्रव्य सामान्य, उसकी मुख्यता करके पर्याय को गौण करके आ द्रव्य है ऐसा जान पाना सूक्ष्म में हुआ। बस इतना जान पाना। और पर्याय का मुख्यता से अनुभव नाम ज्ञान कराने के लिए जो पर्याय है, पर्याय ठीक नहीं, मुख्यता कहा यहाँ, द्रव्य को गौण कर दिया यहाँ। ओ जो 11वीं गाथा है, भूयत्थो देशीय सूदनो, सूदन त्रिकाल के भूतार्थ है, वो तो त्रिकाल भूतार्थ है, उसमें पर्याय कभी भूतार्थ होती नहीं, पर्याय मुख्यता कभी नहीं होती द्रव्य की दृष्टि में। हाँ, समझ में समझो थोड़ा। अपना शुद्ध ध्रुव स्वरूप उसका आश्रय लेने से वो वस्तु को भूतार्थ कहा, यानी भेद पर्याय को अभूतार्थ कहा, तो उसमें तो मुख्यता भूतार्थ की तीन काल कायम रहती है, उसमें कभी पर्याय की भूतार्थ आ जाए, मुख्यता आ जाए, ऐसा नहीं है। तो ज्ञान कराने की बात है, तो बात पहली तो जी। जम्मू प्रसाद जी समझ में समझना बराबर हो। कहे तो देखो यहाँ पर्याय की मुख्यता से ज्ञान कराया, तो अनुभव कराया कि नहीं कि ना ये बात आई नहीं है, आई तो पर्याय का लक्ष्य कराना है कि अवस्था है, भेद है, पर्याय है, हालत है, उसको मुख्य करके द्रव्य को दो में एक को गौण करके दूसरा को मुख्य करके ज्ञान कराया। सम्यक दर्शन ने ज्ञान सिद्धि वो बातें तेरे नहीं समझ में आया। वो अनादि काल से उसको अन्य अज्ञानी जो द्रव्य पर्याय का नहीं समझते हैं, उसको यहाँ सर्वज्ञ कहा हुआ द्रव्य पर्याय को मुख्य गौण करके, एक को मुख्य करके दूसरा गौण करके, द्रव्य को मुख्य कराया तो द्रव्य का ज्ञान हुआ, पर्याय गौण कर दिया, पर्याय को मुख्य कराया तो द्रव्य गौण हुआ, पर्याय का ज्ञान हुआ। हाँ, तो अज्ञानी सामान्य विशेष को नहीं मानते हैं, बस आत्मा ऐसा बकते हैं, ऐसा नहीं। समझ में आया कि सामान्य वस्तु भी त्रिकाल है, साथ में पर्याय भी है, दो ही भूतार्थ है, भूतार्थ का अर्थ है, आश्रय करने लायक कौन, वो बात तेरा भी नहीं। ज्ञान कराने विपरीत है, नयों का भेद का ज्ञान अज्ञानी में ऐसा है नहीं कोई भी, जैन दर्शन सिवाय। समझ में आया। वितराग सर्वज्ञ कहा सामान्य विशेष ऐसी चीज दूसरे है ही नहीं। वो ज्ञान कराने को, दुनिया की विपरीत बुद्धि का छोड़ाने को पहले ज्ञान कराने की बात है, सम्यक दर्शन करने की बात पीछे आएगी। समझ में आया। अनुभव कर रहा है नो, अनुभव नो अर्थ ज्ञान है, अनुभव नो तो वेदन की बात नहीं है। पर्याय का मुख्यता से ज्ञान कराइए तो पर्यातिक नहीं है, बस यह दोनों नए द्रव्य पर्याय का, दोनों नए द्रव्य, अब देखो दोनों नए द्रव्य पर्याय का पर्याय से अनुभव करने पर देखो, भेद से क्रम से जानने को द्रव्य को मुख्य करके पर्याय गौण किया, पर्याय को मुख्य करके द्रव्य को गौण किया, उसे क्रम से भेद से अनुभव करने पर, भेद से जानने पर ये दो नए भूतार्थ है, दो नई का विषय है ना, दो नई बराबर है, अजी सम्यक दर्शन की बात नहीं। समझ में आया। ओहो, इतना सर्वज्ञ जो आत्मा कहा, ऐसा आत्मा सामान्य विशेष है, ऐसी चीज अन्य में कहीं है नहीं। तो उसका पहले सम्यक व्यवहार सम्यक ज्ञान, जी मिथ्या ज्ञान अज्ञानी ये द्रव्य माना है, पर्याय माना, उससे विरुद्ध जो सत्य है उसको ज्ञान कराया कि जो भाई पर्याय द्रव्य सामान त्रिकाल है, आनंद गुण रूप सामान मुख्य, उसको ज्ञान करना तो पर्याय गौण हो गई, और पर्याय का ज्ञान करने समय द्रव्य गौण हो गया, तो दो का ज्ञान कराया, तो दो द्रव्य और पर्याय का पर्याय से अनुभव करने पर, देखो पर्याय से ना अर्थ दो का भेद से जानने कर, दो का भेद जानने से नई है, नई का विषय है, व्यवहार नहीं से दो नई का ज्ञान है,
अब व्यवहार का विषय चलते हैं। बराबर। सत्यार्थ है तो नो नई का द्रव्य का समान ज्ञान, पर्याय विशेष, ये विकल्पात्मक की वस्तु है। पर्याय से भाषा कहते हैं, देखो दोनों नई द्रव्य पर्याय का, पर्याय से स्वयं से, भेद से, क्रम से जानने के कारण ये भूतार्थ है, सामान विशेष का ज्ञान है, बस इतना। समझ में आया राजबहादुर जी? समझ में आया भैया? हवे सम्यक दर्शन कहते हवे। हाँ, विकल्पात्मक है, उस बात को व्यवहार है, क्या है। वो अज्ञानी मानते हैं द्रव्य पर्याय अन्य में नहीं, तो ऐसा जैसा भगवान कहते हैं द्रव्य पर्याय, ऐसा पहला मुख्य गौण से ज्ञान कराया, बस। वो पण है वो पर्याय से ज्ञान, भेद से ज्ञान, व्यवहार से ज्ञान हुआ। और द्रव्य ने पर्याय दोनों से अनालिंगित, आलिंगन नहीं किया हुआ। अब सामान्य विषय दो का भेद को स्पर्शे नहीं, दो को स्पर्शना नहीं, शुद्ध वस्तु मात्र जीव के स्वभाव का अनुभव करने पर, शुद्ध वस्तु ज्ञानानंद, उसका शुद्ध वस्तु जीव के चैतन्य मात्र स्वभाव का अनुभव करने पर अनुभव वेदन है। आगे कहा वो आनंद का वेदन में अनुभव हुआ। करने पर ये अभूतार्थ है। जो पर्याय का विकल्प से दो नई का ज्ञान कराया था, वो पर्याय से, द्रव्य पर्याय का पर्याय से, द्रव्य पर्याय का भेद से, द्रव्य पर्याय का अनेकता से जो ज्ञान कराया था, एक जीव वस्तु का अनुभव करने पर वो भेद है, अभूतार्थ है। समझ में आया? हाँ, तो प्रभु का मार्ग है भाई। ये सर्वज्ञ ने कहा ऐसी बात है, ऐसी कोई मामूली चीज नहीं है। क्या कहते हैं? केवल ही भगवान सर्वज्ञ स्वरूपी आत्मा का है प्रभु। ये सर्वज्ञ पर्याय प्रकट होती है कहाँ से हुई? कहीं प्राप्त की प्राप्ति है कि अप्राप्त की प्राप्ति है? तो पर्याय प्रकट हुई, तीन काल तीन लोग जानने के वो पर्याय का करने वाला भगवान आत्मा है। अपना में है तो होती है, समझ में है? प्राप्त में प्राप्त, कुएं में हो तो बाहर में आवे पानी, अंदर में हो तो बाहर में आने, अंदर में नोट खाली में कहां से आते? आत्मा में सर्वज्ञ शक्ति पड़ी है टिका, उसका अनुभव करते करते पर्याय में केवल ज्ञान हो जाता है, अंदर में से आती है वो। हाँ, बाहर से कोई आती नहीं, पर्याय में से पर्याय आती नहीं, राग में से आती नहीं, निमित्त में से आती नहीं, पर्याय में से पर्याय आती नहीं। वो पर्याय सर्वज्ञ की पर्याय द्रव्य में से आती है। मोक्ष मार्ग हुआ तो मोक्ष मार्ग की पर्याय में से मोक्ष नहीं हुआ। मोक्ष मार्ग तो पर्याय है, तो पर्याय में से केवल ज्ञान मोक्ष नहीं उत्पन्न होता है। वो पर्याय का व्यय होकर केवल ज्ञान की पर्याय अंतर में से आती है। पर्याय तो समय है, तो समय तो चली गई, तो भाव में से भाव कहां से आते हैं? समझ में आया? तो ऐसी बात है, ऐसी बात ही है। समझ में सुनने में ना आवे तो कहीं वस्तु फिर जाए, वस्तु तुझे ही है। ऐसी बात अभी तो बहुत फिर गया, बहुत फैल गई बात। सारी बात को वितराग का मार्ग है, उसके आगा उलट पुलट कर दिया सारा। समझ में आया? तो सर्वज्ञ प्रभु आत्मा, उसने सर्वज्ञ प्रभु प्रकट हुआ। तो कहते हैं प्रभु हमें जो द्रव्य पर्याय आत्मा की जाना था, ऐसे तुम पहले द्रव्य पर्याय को जानो। हमें जैसा द्रव्य पर्याय कहा है ऐसा तुम पहले ज्ञान करो, सूक्ष्म में ज्ञान करो। पर वो ज्ञान विकल्पात्मक राग सहित का ज्ञान है। पहले जो कराया वो द्रव्य पर्याय का, पीछे द्रव्य ने पर्याय दोनों से अनालिंगित, दो भेद का विकल्प है, छोड़ दिया।
समझ में आया? यहाँ निश्चय आएगा। निश्चय स्वभाव का आश्रय आया। द्रव्य ने पर्याय दोनों से अनालिंगी पाछे एनो अर्थ ऐसा नहीं कि द्रव्य पर्याय था पहले नक्की किया था पीछे द्रव्य पर्याय उड़ी गई क्या कहते हैं? उड़ी गई कहते हैं खत्म हो गई, ऐसे नहीं है तो है। पर दो प्रकार का भेद से ज्ञान करता है तो उड़ गया, अभेद का ज्ञान हुआ। समझो पहले धीरे से समझो। तो अंतर की वस्तु है ना। समझ में आया? है भेद वो आते हैं क्योंकि सामान्य क्या है, विशेष का भेद का ज्ञान आता है, पर वो भेद छोड़कर अभेद करना उसका प्रयोजन है। हाँ, भेद का प्रयोजन नहीं है, प्रयोजन अभेद का है। पर पहला भेद ज्ञान ऐसे आया बिना रहते नहीं। भेद ज्ञान का अर्थ राग से भिन्न हम नहीं, पर सामान्य ज्ञान है, सामान्य चीज है, विशेष है। ऐसा राग मिश्रित मन का संग से सूक्ष्म ज्ञान में ऐसा आया, वैसा है, पर उसका नाम जी सम्यक दर्शन नहीं। ऐसा एक भाव है, ऐसा ही सिद्ध करना है ऐसा भूतार्थ है। ऐसी पर्याय भूतार्थ नाम है, भूतार्थ नाम है। पीछे द्रव्य ने पर्याय दोनों से अड़ालिंगित दो का भेद का विकल्प का छोड़कर देखो आलिंगन आया। देखो यहाँ शुद्ध वस्तु मात्र जीव एकली ध्रुव स्वरूप शुद्ध चैतन्य मूर्ति स्वभाव का अनुभव करने पर, स्वभाव का एकाकार होने से आनंद का प्रत्यक्ष करने पर वो परोक्ष ज्ञान था। वो सामान्य विशेष का पहले ज्ञान जो नई का हुआ वो परोक्ष ज्ञान है, कौन के विकल्प सहित है, ये वास्तविक नहीं। पीछे शुद्ध वस्तु मात्र जीव के स्वभाव का अनुभव करने पर अकेला चैतन्य ध्रुव सामान वो तरफ झुकने से जो प्रत्यक्ष ज्ञान का अनुभव हो, वो काल में वो नई सामान विशेष से जो ज्ञान कराया था विकल्पात्मक वो झूठा हो गया। झूठा का नाम वो कहीं पर्याय नहीं है, द्रव्य ऐसा नहीं, पर अनुभूति में वो विकल्पात्मक भाव चला गया, निर्विकल्प ज्ञान रह गया, विकल्प छुट गया, वो बात है शरीर के अंदर में। हाँ, विकल्प नहीं, समझ में आया? हाँ, ऐसी बात करते हैं। अमृतचंद्र चिट्ठी निकाला, नौ तो उतार जाने तो प्रमाण निकाला, नहीं निकाला, निश्चित है न वस्तु है कि नहीं, साधन व्यवहार, ये व्यवहार है खरा, दो नई का ज्ञान करना है खरा, पर वो है वो वास्तविक आश्रय करने लायक नहीं, दो ही भेद आश्रय करने लायक नहीं। हाँ, समझ में आया है कि नहीं? पुस्तक सामने पड़ा है, कैसा अर्थ है समझो कि नहीं? सामने है लिखा कि नहीं तो मेल नहीं खाएगा कोई रीति। देखो पहले कहा कि दोनों नए द्रव्य पर्याय का पर्याय से अनुभव करने पर, पर्याय शब्द भेद से जानने पर भेद का ज्ञान करना वो है, इतनी बात। पण द्रव्य पर्याय दोनों से अनालिंगित दो भेद का विकल्प का आलिंगन न करके शुद्ध जीव वस्तु मात्र के स्वभाव का अनुभव करने पर ये दो का ज्ञान रूप विकल्पात्मक अभूतार्थ है और सत्यार्थ है। समझ में आया भैया? समझना होगा, तैयारी करना हो आत्मा की, भाई ऐसी है। हाँ, आनंद काल से रखड़ा तो भान बिना उसका कभी संसार से छुटकारा नहीं होगा। समझ में आया? महाराज वो तो सत्यार्थ हो गया, शुद्ध वस्तु मात्र का जो वही सच्चार हो गया, वही सच्चार हुआ, वो सच्चार हो गया। पहले जो व्यवहार का सच्चार्थ कहा था पर्याय है, ऐसा सच्चार्थ कहा था, पर द्रव्य का अनुभव करने से वो सच्चार्थ का तो असच्चार्थ हो गया, एक सच्चार्थ रह गया। ऐसी बात है, समझ में आया? ये प्रत्यक्ष है ना, पहला हमने कहा स्वभाव का अनुभव ना प्रत्यक्ष है, शुद्ध ज्ञान अनुभव प्रत्यक्ष हो गया।
वो पहले सामान्य ज्ञान, सामान्य का ज्ञान और विशेष का ज्ञान मुख्य गुण से, वो तो परोक्ष ज्ञान है। तो परोक्ष ज्ञान कहीं वास्तविक उसका स्वरूप नहीं। समझ में आया? एक आत्मा में प्रकाशक नाम का गुण पड़ा है, अनादि अनंत। क्या आत्मा में सुरताली गुण कहा ना, शक्ति, उसमें एक प्रकाशक नाम की शक्ति 12वीं है। 12वीं जीवत्व शक्ति, चीति, दृष्टि, ज्ञान, सुख, वीर्य, प्रभुत्व, सर्वदर्शी, सर्वज्ञ, स्वच्छत्व, प्रकाशक। तो प्रकाश गुण की क्या गुण है कि आत्मा में प्रकाश नाम का गुण है। उसका कार्य क्या कि आत्मा स्वसंवेदन प्रत्यक्ष हो जाए, वो गुण का कार्य है। वो यहाँ कहते हैं तुम्हें शक्ति ना हो तो प्रकाश तो क्या दिया? अपनी शक्ति गुण है तो गुण का धरने वाला द्रव्य है, तो द्रव्य का जहाँ दृष्टि हुई तो पर्याय में प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया, प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ। ऊपर प्रकाश नाम की शक्ति का गुण ये है कि सामान्य विषय ज्ञान किया, ये तो साधारण हुआ, तो पर्याय में भेद से ज्ञान हुआ। उसमें वो प्रकाश शक्ति का धरने वाला द्रव्य की दृष्टि का ज्ञान नहीं हुआ भाई। अरे बात है। तो भेद नु फक्त सामान्य है, विशेष है, दो प्रकार का। वो ज्ञान परोक्ष हुआ, तो परोक्ष ज्ञान खरेखर अपना ज्ञान है नहीं, ये पर सत्तावलंबी ज्ञान है निश्चय से। तो ऐसी बात है। है क्या? ये आत्मा में अनंत गुण में से एक प्रकाश का नाम का गुण है। तो जब गुण के धरने वाला द्रव्य उसको भूतार्थ की दृष्टि जब हुई तो वो गुण का कार्य भाव सुध प्रत्यक्ष होकर आत्मा का वेदन हुआ, तब उसका नाम सम्यक दर्शन में सम्यक ज्ञान कहने में आता। वो आत्मा प्रतीत में कैसे आया कहने कि उसमें प्रकाश नाम का गुण है, तो गुण का कार्य क्या है कि स्वसंवेदन प्रत्यक्ष। तो स्वसंवेदन प्रत्यक्ष का कार्य हुआ तो आत्मा प्रकाश जो शक्ति वाला है ऐसी प्रतीत आई, नहीं तो प्रतीत है क्या? आत्मा की प्रति आत्मा, उसका नाम प्रतीत है। क्या किया फिर? कि पहले जो कहा कि दोनों नई द्रव्य पर्याय का पर्याय से अनुभव करने भूतार्थ है, तो है इतना, तो परोक्ष ज्ञान हुआ, उसमें वास्तविक द्रव्य का ज्ञान नहीं हुआ। समझ में आया? वो सामान्य द्रव्य का ज्ञान हुआ, भले मां प्रकाश शक्ति है पर विकल्प से है, इतना ख्याल हुआ। वो द्रव्य सामान्य जो ध्रुव है उसमें प्रकाश नाम का गुण है अनादि अनंत। तो ये प्रकाश गुण के धरने वाला द्रव्य की जहाँ दृष्टि हुई तो प्रकाश गुण का कार्य वो है, गुण का पर्याय कि स्वसंवेदन भाव शुद्ध प्रत्यक्ष हो जाए, प्रत्यक्ष आत्मा का भास हो, उसका नाम प्रकाश गुण का कार्य है। ये अनुभव में आ गया। तब आत्मा ऐसा है माना, नहीं तो है ऐसा है तब माना कहवाए, क्योंकि उसमें प्रकाश शक्ति सहित आत्मा है, अनंत गुण शक्ति सहित है, तो ऐसा आत्मा है तब माना कहवाए कि जो दो भेद का विकल्प का ज्ञान है, लक्ष्य छोड़कर एक ही आत्मा क्या कहते हैं, शुद्ध वस्तु मात्र जीव के चैतन्य मात्र स्वभाव का। तो मात्र चैतन्य मात्र स्वभाव का अनुभव करने पर उसमें प्रकाश नाम का गुण भी अनादि अनंत है, तो उसका अनुभव करने में प्रत्यक्ष हुआ। प्रत्यक्ष जब हुआ तो आत्मा ऐसा है प्रतीत में आया, नहीं तो आत्मा में प्रकाश नाम का गुण सहित है पर वेदन में प्रत्यक्ष न हुआ तो प्रकाश नाम का गुण सहित आत्मा प्रतीत में आया नहीं। समझ में आया? अंतर की खोज है भैया, तो अंतर की चीज है। ऐसे ही महाराज सम्मान के लिए सब इसमें मात है। नव भूतार्पण पर्याय में है, प्रमाण भूतार्पण है, नहीं पण भूता है, पण सामान का ज्ञान करने से अनुभव करने में सब अभूतार्थ है, अभूतार्थ है। समझ में आया? ओहो, ठीक
ટીકા તે કેવી કે છે એ ઓલામાં અનુભવ ને આ અનુભવ में દોમાં ફેર है वो अनुभव में ज्ञान जो है वो ज्ञान कराने के हाँ आवेदन कराने के लिए बात है। सामान्य द्रव्य जो है त्रिकाल और एक समय की विशेष अवस्था है दो का राग से ज्ञान हुआ वो वास्तविक ज्ञान नहीं है पण अज्ञानी जो द्रव्य पर्याय बिना का सामान कहते हैं कोई सामान विशेष उसका में ख्याल आ गया कि वो सामान विशेष ऐसा है पण वो हजी यथार्थ ज्ञान नहीं सम्य ज्ञान नहीं स्वसंवेदन ज्ञान नहीं बराबर समझ में आया। वो शास्त्र कहते हैं ऐसा विकल्प से उस ज्ञान का ख्याल ले लिया वस्तु ऐसी है सामान्य ऐसी है पर बस इतना जी सामान्य में जो प्रत्यक्ष होना वो नहीं सिद्धों का द्रव्य का पर्याय का दो प्रकार ज्ञान विकल्पात्मक था वो पर्याय से भेद से क्रम से क्योंकि द्रव्य का मुख्य किया तो पर्याय गौण हो गई पर्याय मुख्य तो क्रम हो गया उसमें હવે दो का भेद से जो अनुभव ज्ञान था वो अपेक्षा बराबर है पण शुद्ध वस्तु मात्र जीव के स्वभाव का अनुभव करने पर यह अभूतार्थ है। समझ में आया। आ बात ने अंतर में विचार ने मनन साथ न मिलान करे तो त्या लग आत्मा क्या प्रतीत में नहीं आता અને आत्मा का प्रतीत में आया बिना वो सब करे सब होता है हैं? मिलान करना चाहिए अंदर में मिलान करना प्रमाण करना कहा नहीं पहले कौन कुंदाचार्य 5वीं कथा में कहा नहीं संवेतम व्यतम दाहे अपनो स्विवेण यदि दाहे प्रमाणम दिखाड़ू प्रमाण करिए अनुभव करिए ऐसा है हम कहते हैं ऐसा है कि नहीं अनुभव करके प्रमाण करना 5वीं कथा में कहा है समझ में आया। बाहरनी बातें इतना घेरा खाया कि अंतर की चीज क्या है पता नहीं लगते उसको आ करना ऐसा करना दया पाना व्रत करना त्याग करना ओछा करना ऐसा करना ऐसा गूंज गया बेचारा उसी में उलझा रहे पर में उलझा रहे उसी में उलझा रहे आई तो भगवान त्या लग कहते हैं कि दो प्रकार का भेद से ज्ञान करना वही निश्चय की अपेक्षा से अभूतार्थ है। હવે તારા રાગ ભાગ તો ક્યાંય રહી ગયા વ્યવહાર તંત્ર રાગ તો અભૂતા है जहाँ जे साधक है ती ત્યાં बाधक है आते है कि नहीं है कि नहीं कथा है ना वो उदय थी है ना भाई उदय थी नहीं थी जो उसमें कहते हैं हाँ जैसे जो अनुभव की दशा में सूर्य का दृष्टांत दिया है बनासीदास जैसे रवि मंडल के उदय मही मंडल में आत्म अटल तम पटल विलातु है तैसे परमात्मा को अनुभव रहत जो लो तो लो कहूँ दुविधा न कहूँ पक्षपात है समान विशेष का पक्षपात का विकल्प नहीं क्या नय को न लेश परमाण को न प्रवेश निक्षेप के वंश को विध्वंस होत जातु है वो पीछे आ गया उदय नश्र में जे वस्तु साधक है ते तहाँ बाधक है जे वस्तु साधक है ते ही तहाँ बाधक है बाकी राग दोष की दशा की कौन बात है बहुत बनासीदास है तो हाँ पहला प्रमाण नहीं साधक कहते हैं वो बाधक हो गया विकल्पात्मक है बाधक है विरोध है समझ में आया जे वस्तु साधक है ते कहाँ बाधक है बाकी राग दोष की दशा की कौन बात है प्रसाद जी हाँ ये भी जब समझ में आवे तब यहाँ समझ गए तो समझ में आ गया नहीं बात सच्ची है भैया कहते हैं उसकी खबर आई समझे पीछे क्या कहते हैं गलत पढ़ने के बाद में बनासीदास जी का छंद बिल्कुल साफ हाँ ये वहाँ नई प्रमाण साधक कहने में आता है वही अनुभव में बाधक है तो वाली राग की मंदता ने ऐसा बात उसकी तो बात कहाँ रहेगी तेरी
कैसा है मंद करो तो उससे लाभ होगा, उससे अनुभव होगा। अरे चाल चाल मारा ये तो कहीं रही गया ऐसे ठीक। विकल्प वाली नहीं लेना है ना, विकल्प वाली नहीं से ज्ञान हुआ, छोड़ अंग भूतार्थ करके। समझ में आया? हाँ। व्यवहार की अपेक्षा से व्यवहार भूतार्थ है, ऐसा सिद्ध भी किया। नव तत्व की पर्यायी दृष्टि से नव है, पर स्वभाव का अनुभव करने पर वो अभूतार्थ है। अपनी अपनी जगह समझ है, पर आश्रय करने लायक एक ही है, भेद आश्रय करने लायक नहीं। एम प्रमाण प्रमेयता प्रमेय ऐसी ज्ञान करने में है नहीं, ऐसा नहीं। ज्ञान प्रत्यक्ष है, परोक्ष है, विकल्प है, निमित्त है, सब वस्तु है, पर अनुभव करने में वो सब अभूतार्थ है। ऐसे समझ में आया भैया? ये तो स्पष्ट बात है, उसमें कहीं गड़बड़ फुड़बड़ है ही नहीं, प्योर सोना है, चौखा 100 वाला 100 टच का सोना है। कहते हैं ऐसे जब नव तत्व रूप से व्यवहार से भूतार्थ है, पर आश्रय करने लायक नहीं। आश्रय तो एक आकार चैतन्य का आश्रय करने लायक है, वो अपेक्षा नव अभूतार्थ हो गया। एम प्रमाण प्रमेय से ज्ञान करने को भूतार्थ है इतना है, पर स्वरूप का अनुभव करने से प्रमाण प्रमेय तो अभूतार्थ है। ऐसे नए सामान विशेष ज्ञान कराने में विकल्पात्मक ज्ञान करने ऐसा है नहीं है, नहीं गप नहीं है। कोई ससला का सिंह ऐसा, ससला का सिंह क्या कहते हैं? खरगोश कहते हैं ना, खरगोश का सिंह ऐसा नहीं, पर्याय है, 2 प्रकार का पर्याय का ज्ञान है, पर अनुभव में काम नहीं करता क्योंकि भेद है। अनालिंग 2 का स्पर्श नहीं, एक ही का चैतन्य का अनुभव करना। भारी बात भाई, अरे आ बात जगत को काने न पड़े तो प्रयोग केदी करे। समझ में आया? आ चीज क्या है, कैसे प्राप्त होती है, कैसे अंदर ज्ञान होता है, उसका पत्ता नहीं। वो प्रयोग अंदर में कैसे करे, अरे प्रयोग बिना उसका पत्ता कहां से लगे? अब तक लगाई ऐसी बात है भैया। पहला उसका ख्याल में जो चीज क्या है वो ख्याल में ना आवे तो ख्याल आया बिना प्रयत्न कहाँ करे, कहाँ से हटना न कहाँ जाना खबर ही नहीं। अप्रमाण ज्ञान का प्रमाण ज्ञान हो गया ज्ञान, ये ज्ञान नहीं, वो तो ज्ञान सब पहले साधारण दुनिया से विपरीत था, वो आया इतना। वो कि आत्मा का हित का कारण है नहीं, वो अभूतार्थ करके विनायक स्वरूप को भूतार्थ अनुभव में ले तब वो अभूतार्थ हो गया। आत्मा का उसको आश्रय करने लायक है नहीं, मतलब ही नहीं रहता क्या यहाँ अनुभव हुआ, अनुभूति में क्या पर का आश्रय रहा, क्या पर का भेद का लक्ष्य है क्या? अभी तो आगे कहेगा विशेष, थोड़ा में बहुत कहेगा। हाँ, वो नई का अधिकार हुआ। ठीक, હવે आया निक्षेप। 2 बोलोगे, 3 बोलोगे, नव तत्व प्रमाण प्रमेय અને नई 3 हो गए, एक निक्षेप का रहा। निक्षेप के 4 भेद है, वो ज्ञेय का भेद है 4, वो नई का भेद था ज्ञान का अंश का न उसका विषय का, अज्ञेय का भेद है। नाम स्थापना द्रव्यभाव, और उसकी व्याख्या करते हैं। वस्तु में जो गुण न हो उस गुण के नाम से वस्तु को संज्ञा करना नाम निक्षेप। वस्तु में न हो नाम देना, पारसनाथ आपते न बालक को पासवीर हमारे नाम है, वहां का निर्मित है, पता नहीं वहां का निर्मित पासवीर वृद्ध मानसा नाम देने ना, गुण की कोई जरूर, वो नाम निक्षेप से पीछा नाम उसका ही वो हवे वस्तु के न हो उसके, और वह है इस प्रकार वस्तु में वस्तु का प्रतिनिधित्व स्थापित करना। प्रतिनिधित्व ये भगवान की प्रतिमा है तो भगवान तो है नहीं, तो भगवान ऐसा स्थापन करना।
प्रतिमा रूप स्थापन करना, वो स्थापना निक्षेप है। तो भगवान को पिछाड़ना नाम से, स्थापना से, द्रव्य से, न भाव से, और वर्तमान से अनु अर्थात अतीत ने वर्णागत पर्याय से वस्तु को वर्तमान में कहना द्रव्य निक्षेप है। भविष्य में तीर्थंग होने वाले को वर्तमान कहना, समझ में आया। और भगवान मोक्ष पधारे उसको वर्तमान तीर्थंकर कहना। लोग इतना था तीर्थंकर स्तुति आती है ना, तो तीर्थंकर स्तुति आती है, महावीर आदि को तीर्थंकर, तो तीर्थंकर है नहीं अभी, ये तो सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया तीर्थंकर स्तुति करना। और भूतकाल का तीर्थंकर की अपेक्षा करना में आता है। और सैनिक राजा भविष्य में तीर्थंकर होने वाला है, तो वर्तमान में भी ऐसा जन्म हुआ, तीर्थंकर देते हैं। इंद्र तीर्थंकर जन्मे एम कहते हैं ना, तीर्थंकर जन्म हुआ, ये तीर्थंकर तो 13वें गुणस्थान होगा। द्रव्य निक्षेप से ऐसा ज्ञान कराते हैं। वर्तमान पर्याय से वस्तु को वर्तमान में कहना वो भाव निक्षेप है। केवल ज्ञान आदि पर्याय प्रकट हो उसको भाव निक्षेप से तीर्थंकर कहना, केवली कहना भाव है। इन चारों देखो, चार से बराबर जानना। शब्द पढ़ते हैं, शब्द का चार अर्थ होता है। ये नाम शब्द है, उसमें स्थापना बताते हैं, द्रव्य बताते हैं, युगता के वर्तमान बताते हैं। यही शब्द में से निकलना। इन चारों निक्षेपों का अपने अपने लक्षण भेद से, अपने अपने लक्षण के नाम निक्षेप है तो संज्ञा लक्षण हुआ, एकला नाम अपना स्थापना, प्रतिनिधि स्थापना, द्रव्य में भूत भविष्य की युगता स्थापना, અને भाव में वर्तमान, ऐसा लक्षण भेद से विलक्षण रूप चारे ना विलक्षण है। चारे ना एक लक्षण नहीं, नाम स्थापना द्रव्य ने भाव चारे ना विलक्षण, चारे ना लक्षण भेद है। भिन्न भिन्न रूप से अनुभव की એટલે अनुभव એટલે ज्ञान, અહીં तो अनुभव એટલે ज्ञान। चार નું ज्ञान करना का नाम है, स्थापना है, ज्ञान, विकल्पात्मक ज्ञान। ये विकल्पात्मक ज्ञान करने से भूतार्थ सच्चार्थ है, ये व्यवहार से सच्चार्थ है। हवे उड़ा देते हैं उसको। समझ में आया। और ज्ञेय का भेद लिया। ज्ञेय चार प्रकार के पिछाने में आते हैं। कोई नाम निक्षेप से, कोई स्थापना निक्षेप से, कोई भूत भविष्य की पर्याय का अपेक्षा से, कोई वर्तमान पर्याय की अपेक्षा से। द्रव्य का ऐसे पिछाना आता है तो वो अपेक्षा से बराबर है, व्यवहार से। भिन्न लक्षण से रही, चार का लक्षण का भेद पड़ते हो तो अनेक हो गया। एक अपने चैतन्य लक्षण रूप जीव स्वभाव का अनुभव करने पर ये चारों अभूतार्थ है। चारे निक्षेप का ज्ञान झूठा है। समझ में आया। अपना स्थापना तरीके है, ऐसा ज्ञान करना व्यवहार, ऐसे उड़ा दे ऐसे भी न चले। और उससे मोक्ष होगा न उससे कारण से लाभ होगा, वो भी नहीं है। वो कहते हैं भगवान प्रतिमा है तो शुभ भाव में निमित्त है तो निक्षेप का तरीके है, व्यवहार तरीके, पर उससे सम्यक दर्शन होगा ऐसे नहीं। ये चार से भिन्न लक्षण अपने चैतन्य अनुभव, चारों अभूतार्थ है। इस प्रकार प्रमाण नहीं निक्षेप भूतार्थ स्वरूप एक जीवी प्रकाशमान है, उसका विशेष खुलासा होगा।